2011 क्लास 8th की एक डरी सहमी सी लड़की जिसके पास बच्चे अपनी सो कॉल्ड दोस्ती का हवाला लेकर तभी आते थे या तो उन्हें कुछ कॉपी करना हो या अपने असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे कुछ लिखवाना हो क्योंकि राइटिंग अच्छी थी। अब कहते हैं ना कि जब किसी के आसपास कोई नहीं होता तो अपना दोस्त अपना साथी अपने अंदर छुपे हुए एक ऐसे इंसान को बनाता है जिस पे उसे यकीन है कि कोई रहे ना रहे, कोई समझे ना समझे, वो उसे हमेशा समझेगा। ज़्यादा दोस्त नहीं थे तो खुद से बातें करती थी तो ये डर हमेशा लगा रहता था कि कोई देखेगा तो कहेगा क्या पागल लड़की है, अपने आप में बड़बड़ाती रहती है। तभी नया नया डायरी लिखने का शौक़ बना। एज़ यूजुअल जो हर कोई करता है, अपने मन की बातें, अपने ओपिनियंस उस पर लिख दिया करती। स्कूल में जब भी कोई फ्री पीरियड होता तो लास्ट बेंच पर खुद को पूरा झुकाकर डायरी को ऐसे छुपाती जैसे कोई बच्चा अपनी गुल्लक को, और उसमें सब कुछ लिखती जो भी मेरे दिल में चल रहा होता था। मुझे याद है दिसंबर का महीना, शाम के करीबन 4:30 बजे एक नोटबुक और हाथ में मैथ्स की बुक लिए मैं ट्यूशन चली गई। और ये पहली बार नहीं था जब मैंने घर पर अपना बैग छोड़ा हुआ था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था पर पापा हम सारे बच्चों के बैग चेक कर रहे थे और देख रहे थे कि कहीं किसी नोटबुक में टीचर ने चैप्टर इनकम्प्लीट तो नहीं लिखा हुआ है। मेरे नोटबुक के पन्ने जैसे पलटे तो उन पेजेस पे कुछ शायरियाँ, कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस और कुछ आड़ी टेढ़ी सी ड्राइंग बनी हुई थी। शाम को करीबन 6 बजे के करीब जब मैं घर में घुसी तो देखा कि पापा और भाई ने मेरा पूरा बैग ज़मीन पे उड़ेला हुआ है और सारी चीज़ें फैला रखी हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी, पापा की, भाई की, मम्मी की, सब चिल्ला रहे थे पर मैं जैसे सुन्न थी। दिमाग ठंडा पड़ चुका था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी जोर से एक तमाचा मेरे गाल पे आया और मैं जैसे होश में आई। सो नहीं रही थी पर हाँ, खुली आंखों से एक बुरा सपना ज़रूर देख रही थी। वो बार बार मुझ पे ये कह के चिल्ला रहे थे कि ये करने के लिए तुमको स्कूल भेजते हैं, पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है। मैं क्या बोलती? मेरी उम्र और मेरे घर के हालात वो नहीं थे जहाँ मुझसे एक्सप्लेनेशंस मांगी जाती। मैं चुपचाप खड़ी होके सब कुछ देखती रही। पूरी रात आंखों के किनारे भिगाती रही। मेरी आंखों के सामने उन सारे पेजेस के, उन सब चीज़ों के, उन सब बातों के टुकड़े कर दिए गए, उनको फाड़ दिया गया और सर्दी के मौसम में जलती हुई अंगीठी को उसकी चीता बना दिया गया। पूरी रात रोई, फूट फूट कर रोई, क्योंकि एक ही तो दोस्त थी मेरी जो मुझसे मेरा हाल पूछती थी, जो मुझसे पूछती थी कि तुम कैसी हो। अब खालीपन आ गया ज़िंदगी में क्योंकि मेरी दोस्त चली गई थी। स्कूल में फ़ी पीरियड में लास्ट बेंच पर बैठती तो थी पर मेरी वो गुल्लक मेरे पास नहीं थी। इस दिल और दिमाग की जंग में घुटन होने लग गई थी जो मैं अपने अंदर महसूस कर रही थी। बहुत रातों के बाद, बहुत सोचने के बाद, बहुत रोने के बाद ये सोचा कि अब चांदनी तेरे आगे 2 रास्ते हैं, या तो पूरी ज़िंदगी इन्हीं जज्बातों के भवंडर में फंस कर निकाल दे या हिम्मत करके बाहर आ जा और इस भवंडर को पार कर दे। क्या करती? इस घुटन से बाहर निकली, सोचा कि अब पढ़ाई में ध्यान लगाना है, एकेडमिक्स में इतना स्ट्रांग हो जाना है कि अपने लाइफ में एक फ्रीडम मिल जाए कि चांदनी तुझे जो करना है तू कर ले, मैं लोगों से कुछ कहने लायक बन जाऊं। अब लिखती ज़रूर थी पर किसी को बिना बताए। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को एक फ़िलॉसफी दे दी कि तुम्हारे रोने या हंसने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे इंटेंशंस क्या है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग या तो तुमको बस सिंपैथी देंगे या तुम्हारी बातों की गॉसिप्स बनाएंगे। मैं अब सिर्फ खुद के लिए जीना चाहती थी। स्कूल चेंज हुआ, फाइनल एग्ज़ाम्स हुए, ग्रेजुएशन में आई। एक दिन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कॉलेज में एक अनाउंसमेंट हुई कि कॉलेज में एनुअली मैगजीन्स पब्लिश होने वाली है, कॉलेज मैगजीन पब्लिश होने वाली है और अगर किसी स्टूडेंट को पोएम या आर्टिकल पब्लिश करना है तो अपना ड्राफ्ट सबमिट कर सकता है कल तक। सिलेक्टेड स्टूडेंट के जो ड्राफ्ट्स हैं वो पब्लिश हो जाएंगे। अब जहन में एक सवाल आया कि क्या मैं ये कर सकती हूँ? इस सवाल को और ख़ुद को टटोलते हुए मैं घर आई। घर आकर अपने आप को किताबों में बिल्कुल घुसा लिया।
नॉर्मली ऐसा करती नहीं थी कि आते ही किताबें फैला के बैठ जाऊं, पर उस दिन कुछ तो अलग था। बहुत सारे पन्ने स्याही के रंगने के बाद मैंने कुछ लिखा और बहुत हिम्मत करके माँ को किचन में सुनाने गई। माँ आटा लगा रही थी और मैंने उनसे कहा, माँ सुनो। उन्होंने कहा, तू इरिटेट करती है, जा यहाँ से। तो वो मायूस सा चेहरा उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, चल सुना। बेमन से उन्होंने सुना और मैंने सुनाया। उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड शी जस्ट स्माइल्ड। मेरे सर पर हाथ रखा एंड कहा, लिखती रहा कर, कभी लिखना मत छोड़ियो। उस दिन बहुत खुश थी। अगले दिन जाके वो ड्राफ्ट सबमिट किया। एक हफ्ते बाद वो कॉलेज मैगजीन में वो मेरी पहली पोएम पब्लिश हुई। बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, बट उस दिन मैं सच में खुशी के आंसू रोई थी, क्योंकि शायद एक सपना देखा था मैंने जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं था कि ये मेरा ड्रीम है, ये मैं चाहती हूँ, जो पूरा हुआ था। तब से लेके आज तक मैं सिर्फ लिख रही हूँ और तब से लेके आज तक मैं अनस्टॉपेबल हूँ। वो चांदनी जो 8th क्लास में डरी सहमी सी रहती थी, वो डरती नहीं थी, अब वो बोलती थी। अब चाहे हज़ारों लोगों के सामने इंटरनेशनल कैप्स विला में परफॉर्म करना हो या अपने ओपिनियंस रखना हो, मैं बोल पाती थी, मैं डरती नहीं थी। और आज जब वो किस्से को याद करती हूँ तो ये लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि हर किस्सा आपकी ज़िंदगी में या तो आपकी बेहतरी के लिए होता है या तो आपको बेहतर बनाने के लिए। एंड यू नो व्हाट, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर जर्नी इज़, मेरी गुल्लक मेरे पास वापस आ गई। कैसे? द डे मेरी पोएम पब्लिश हुई थी, उसके अगले दिन माई डैड, जिन्होंने मेरे सामने वो चीज़ें फाड़ी थी, उन्होंने मुझे एक डायरी गिफ्ट की ताकि मैं लिख सकूं अपने जज्बात। और तब से लेके आज तक मैं अपने जज्बात लिखती हूँ, बस उन्होंने कविताओं और नज़्म का रूप ले लिया है। थैंक यू।